हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड का 10th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रीव्यू में हम देखेंगे कि कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम दो धनात्मक पूर्णांकों के अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको हम कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्लास 9th में आपने जो रियल नंबर्स के बारे में समझा था, वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखा था, उसका थोड़ा सा प्रीव्यू देखेंगे, रिकैप करेंगे। उसके बाद में हम इस चैप्टर में जो नया पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, रिकैप करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जो गिनती वाली, जहाँ से हमारी गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो ठीक है ना। तो अगर सब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी होता है। जब आप प्राकृतिक संख्याओं के सेट में, यानी जब आप प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जीरो भी जोड़ देते हैं, यानी जीरो को भी साथ में रख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी होल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में यदि अंतर देखें तो केवल जीरो का अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, वहीं पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, जीरो। कौन सा होता है, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे पूर्णांक या पूर्णांकों। ओके स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में कंफ्यूज होना नहीं है। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो प्लस प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक बराबर क्या होता है, पूर्णांक या पूर्णांकों, यानी इंटीजर या इंटीजर्स। ठीक है ना। तो देखिए, पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5 6 और इन्हीं के नेगेटिव 1 2 3 4 5 के नेगेटिव, ये आपका जो पूरा कलेक्शन बनता है, ये जो पूरा कलेक्शन होता है, ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनंत तक चलते हैं। इसी प्रकार ये माइनस में भी अनंत तक चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं, यानी अनंत तक चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा टाइप, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप अर्थात स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, ऐसे नंबर्स जो केवल अपने आप से और
1 से कट जाए ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, जैसे कि आपने ले लिया 17, कितना लिया 17। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, और आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से 17 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे संयुक्त संख्या आपकी स्टार्ट होती हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि हम देखें तो 17 के जैसे प्राइम नंबर अभी मैंने आपको पढ़ाया अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ाया, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या में यदि आप गुणनखंड की बात करें, जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 के यदि मैं गुणनखंड की बात करूं तो कितने आएंगे, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5। तो यहाँ पे 5 के कितने गुणनखंड आ गए, 1 आ गया और 5 आ गया, यानी यहाँ पे 5 के कितने गुणनखंड है आपके, 2। कितने गुणनखंड आ गए आपके, 2। ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम देखेंगे संयुक्त संख्या क्या होती हैं, संयुक्त संख्या क्या होती है यानी कंपोजिट नंबर्स। तो संयुक्त संख्याओं के बारे में यदि हम समझें तो देखिए, संयुक्त संख्याएं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, संयुक्त संख्याएं इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो कंपोजिट नंबर्स ऐसी यानी संयुक्त संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। तो 3 गुणनखंड होते हैं, इसका मतलब तात्पर्य क्या है, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली आपका 12 ले लिया, ठीक है ना। और हमने अभी डेफिनेशन में क्या बात कही है कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों या 3 से अधिक हों, ऐसी संख्याओं को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये गुणनखंड करना आप पे अच्छी तरीके से आता है, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 2 से 6 को करेंगे 3 और 3 से 3 को करेंगे 1। यानी आप देखेंगे कि 12 के आपके जो फैक्टर आए हैं वो कितना आ गया, और 1 से 1 पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 2 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर यदि 12 के टोटल गुणनखंड देखें तो टोटल गुणनखंड कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या हो गई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड 3 से क्या है, ज़्यादा है। टोटल गुणनखंड कितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके, 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर देखो मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना। कितना ले लिया, 4 ले लिया। अगर मैं इसके गुणनखंड करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, 1 गुणा 2 गुणा 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3, 4 के कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3। आप इन सबका गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 के जब हमने गुणनखंड किए तो 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक संयुक्त संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। तो आप यहाँ पर अपना उत्तर देंगे कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है, ठीक है ना। और वहीं आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है जैसे अभाज्य संख्याओं में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। इसे नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसी में आपसे दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है।
तो आप कहेंगे 2, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है और ये सबसे छोटी भी है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम संख्या क्या होती हैं। तो सम संख्याएं आप समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है ना। तो ये सभी संख्या क्या हैं, आपकी सम संख्याएं, क्योंकि आप इनमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्या इसी का उल्टा होता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है ना। ये सभी आपकी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। आप इन संख्याओं में से किसी में भी 2 से भाग देंगे तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दशमलव संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए और मैं बाकी समझा देता हूँ। दशमलव संख्याओं को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाप्त या शांत दशमलव संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद, जो कुछ डेसिमल के बाद, कुछ डेट्स के बाद में क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि आप इस नंबर को देखें 0.225, ठीक है ना, यानी 0.225। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के 3 डिजिट बाद, यानी दशमलव के 3 अंक बाद यह क्या हो गया, यह नंबर रुक गया, यानी अब ये आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह समाप्त हो गया। ये 3 डिजिट बाद यानी 3 अंक बाद क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, पूरा हो गया, अभी इससे आगे जा नहीं रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि यह नंबर कैसा है, शांत दशमलव संख्या या समाप्त दशमलव संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी नंबर्स को देख सकते हैं। ये सभी नंबर्स दशमलव के बाद कितने अंक तक, ये 3 अंक तक समाप्त हो गया, ये 3 अंक तक समाप्त हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक बाद समाप्त हो गया, ठीक है ना। दशमलव के 6 अंक बाद ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाती हैं यानी रुक जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्याएं या समाप्त दशमलव संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे गैर समाप्त या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं गैर समाप्त। गैर समाप्त का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद जो आपके अंक आए वो कभी समाप्ति ना हो, आते ही जाएं, आते ही जाएं, आते ही जाएं, ठीक है ना, यानी वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, गैर समाप्त या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि एक जैसे अंक क्या करेंगे, बार बार आएंगे और चलते चले जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया है 0.5555555। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दशमलव के तुरंत बाद 5 क्या आ रहा है, कंटिन्यू लगातार 5 ही आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 आपका क्या है, चलता जा रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, आपने यहाँ पर क्या देखा कि 5 एक जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है, कंटिन्यू एक जैसा आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे दशमलव रूप होते हैं, ऐसे दशमलव रूप को हम क्या बोलते हैं, गैर समाप्त या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती का मतलब होता है एक जैसे नंबर का बार बार आना। क्या होता है, एक जैसे नंबर का बार बार आना। तो देखिए ये एक जैसा नंबर एक नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है और 2 अंक के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा उदाहरण लिया है 59, यानी ठीक है ना
59 यानी 59.23232323। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर 23 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी आवर्त हो रहा है, यानी आवर्ती हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है हमारा कैसा है, गैर समाप्त या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है ना। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, 0.0101010101, यानी जब दशमलव के बाद एक जैसा रूप रिपीट होता है, बार बार आता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो यहाँ पे 0101010101 का क्या हो रहा है, जोड़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड टाइप। तो ये जो दोनों रूप बनते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये दोनों रूप हमेशा किसके होते हैं, परमेय संख्याओं के होते हैं। परमेय संख्याओं को भी मैं आपको आगे अभी इसमें आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। वैसे कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ रिकैप करा दूँगा, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके रूप होते हैं, परमेय संख्याओं के। अब जो नीचे वाला थर्ड वाला जो रूप है, ये आपका अपरमेय संख्याओं का रूप होता है, इरेशनल नंबर्स का, ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गैर समाप्त अशांत दशमलव संख्याएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखिए, गैर समाप्त का मतलब आप समझ चुके हैं कि दशमलव के बाद अंक कभी ख़त्म नहीं होंगे, आते जाएंगे, ठीक है ना। और अशांत दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि एक जैसे अंक रिपीट भी नहीं होंगे और अनंत तक चलते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इस उदाहरण को देखिए, दशमलव के बाद अंक आते जा रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी ये एंड तक यानी अनंत तक चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर अंकों को देखें, यहाँ 2 3 5 1 6 5 9 7 3, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये अंक एक जैसे नहीं हैं, यानी एक जैसे अंक बार बार नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब अलग अलग हैं और अंत तक भी चलते जा रहे हैं, ये ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, गैर समाप्त अशांत दशमलव संख्याएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, दशमलव के बाद क्या है, 1 4 1 4 2 6 9 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी अंक क्या है, अलग अलग आ रहे हैं और अनंत तक चलता जा रहा है डेसिमल के बाद अंक। तो आपका ये कैसा है, ये गैर समाप्त अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है ना। तो आई होप आप यह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या कहला, परमेय संख्या क्या होती हैं, कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहाँ पर P व Q पूर्णांक हों, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, सिंपल अर्थ में समझिए कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, जैसे मान के चलिए मैंने 2/5 ले लिया, कितना ले लिया, 2/5 ले लिया। तो आप जानते हैं कि 2 क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और 5 क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना। और जब पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हैं, और यहाँ पर आपका जो हर होता है, यानी आपका जो हर है, हर में क्या है, 5, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि 2/0 लिख दिया तो ये मेरा अपरमेय संख्या नहीं, ये मेरा क्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके हर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो परमेय संख्या होने की एक कंडीशन होती है, एक प्रतिबंध होता है कि किसी भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में तब लिख सकते हैं जब उसका हर 0 के बराबर ना हो, यानी शून्य ना हो, ठीक है ना। तो हर में कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, केवल 0 नहीं आएगा। अंश की बात करें तो अंश में 0 आ सकता है, केवल हर की बात की जा रही है, हर में 0 नहीं आएगा, अंश में 0 आ सकता है। जैसे कि मान के चलिए 0/2 लिख दिया, तो ये हमारा क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे यह प्रश्न किया जाए कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस, 0 एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 में
जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो को हम -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो एक परमेय संख्या कहलाएगी। परमेय संख्याओं के और आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/5, 0/1, 0/2, 7/9, ये सभी आपकी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पाई, पाई आपका क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पाई कैसा है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आपके ये हो गए वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, यानी √2, √3, √5, √6। तो जितने भी आपके अंडर रूट के अंदर नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं, अपरमेय संख्याएं बनाते हैं, ठीक है ना। केवल उन नंबर्स को छोड़कर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, जो जिनका पूर्ण वर्गमूल आ जाता है, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल आता है, उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है ना। बाकी की सभी नंबर आपके क्या होते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्याएं कहलाएगा। अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, हम अपरमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे 2/5, ठीक है ना। आप कहें कि √2/5, आप कहें कि यह एक रेशनल नंबर है, ये एक परमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, एक अपरमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, परमेय संख्या पढ़ा, अपरमेय संख्या पढ़ा। तो परमेय संख्या व अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात ये मान के चलिए कि आपने परमेय संख्याओं को और अपरमेय संख्याओं को उठाकर एक बर्तन में डाल दिया, अब उनको मिक्स कर दिया, तो ये बर्तन में जितनी भी संख्याएं अब आपने इकट्ठी कर दी हैं, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी आ जाती हैं और आपकी अपरमेय संख्या भी आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या आ जाती हैं, प्राकृतिक संख्या आ जाती है। जैसे कोई भी आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे यस, ठीक है ना। इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंदर आ जाती हैं और पूर्णांक परमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप इससे समझ सकते हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना। और सभी परमेय संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। इसी प्रकार अपरमेय संख्या भी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपका देखिए 9th क्लास का मैंने रिकैप करा दिया है कि नंबर्स के बारे में जो टोटल जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ दे दी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।